हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं अंकित और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सवालों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सवाल आया है कि कृष्ण चाहते तो महाभारत को रोक सकते थे, फिर इस महाभारत के युद्ध को कृष्ण ने रोका क्यों नहीं। अब इस सवाल के कई उत्तर मैं दे सकता हूं, लेकिन आप जब महाभारत को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कृष्ण ने प्रयास किया था। कृष्ण समझाने गए थे दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, कि अगर तुम पांडवों को 5 गांव दे देते हो तब भी पांडव युद्ध नहीं करेंगे, आपसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। लेकिन कहते हैं कि जाकू प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर लेही। दुर्योधन की मति कुमति बन चुकी थी और कहते हैं ना कि जैसा संग करते हैं वैसी हमारी बुद्धि हो जाती है। इसलिए आपको अपने संग पर विशेष ध्यान देना है कि कहीं आप जिसको मित्र मानते हैं वो शकुनी की जैसा तो नहीं है। अगर आपको मित्र बनाना है तो आपको सच्चा मित्र जीवन में बनाना होगा। तो प्रयास तो किया है, लेकिन उसके बाद भी दुर्जनों को बदल नहीं पाए। अब ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण बदल नहीं पाए। कृष्ण एक तरह से उस प्रसंग के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि अगर आप दुष्टों को बदलना चाहते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। हम यदि दुर्जनों को सिखाने जाएंगे तो दुर्जन हमें सिखाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे उसके संग में हम कहीं ना कहीं वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो यह कहना गलत होगा कि कृष्ण ने प्रयास नहीं किया। अब दूसरा एक और जवाब मैं दे देता हूं। अब आप देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ, पूरी भूमिका तैयार हुई, उसमें जो नाश हुआ है वो दुष्टों का हुआ है और पापियों का हुआ है। यानी कि कृष्ण इस अंतिम युद्ध के माध्यम से पापियों का सर्वनाश करना चाहते थे, पृथ्वी का भार कम करना चाहते थे। इसलिए यह महाभारत का युद्ध निश्चित था, तय था और आवश्यक था। और गीता जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ और किस कारण से हुआ। जब आप गीता को पढ़ेंगे, गीता को समझेंगे, तब आपके इस सवाल का जो जवाब है आपको स्वतः और अच्छे से मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी ऐसा कोई भी सवाल हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल के जवाब हम वीडियो के माध्यम से अवश्य देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।